हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 3 किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के। और अगर आप लोगों को मतलब ये लेक्चर नहीं समझ आता, इट मीन्स आप जो है मैथमेटिक्स में बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कभी नहीं सीख सकते। मैं कोशिश करूँगा डीपली जो है आपको छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें बताऊँगा कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका जो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ वाला है जो हर बार मुश्किल लगता है बच्चों को, तो कोशिश करूंगा कि आपको वो समझ आ जाए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जो है रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दो तरह की होती है। एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जमा के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हमारे पास नंबर 1 पर अगर बात की जाए तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब प्लस के लिहाज से होती है। और नंबर 2 पर अगर बात की जाए तो वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई के लिहाज से, मतलब इसके लिहाज से, प्लस के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज़ है और 5 ही जो है मल्टीप्लाई के लिहाज से। ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ है और 11 प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे आप लोगों को समझाऊँ। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। नंबर 1 पर हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी का नाम है वो हमारे पास क्लोज या कुलियर, इसे जो है क्लोज भी कहते हैं या फिर कुलियर प्रॉपर्टी कहते हैं। कुलियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक सेट के रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है कि आप एक सेट लेते हैं जो हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी और डी, मैंने जो ये एलिमेंट्स लिए हैं। आप ये विद रिस्पेक्ट टू हम बात करें एडिशन जो है ना, ये प्लस के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जमा के लिहाज से है, तो मल्टीप्लाई के लिहाज से भी इसी तरह है। तो ये हमारे पास जो है क्लोज कैसे होगा, इस सेट का नाम ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से 2 एलिमेंट लेता हूँ ए और बी, ये लेट की है मैंने ए और बी, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं ए प्लस बी, तो आंसर जो हमारे पास आना चाहिए, जो आंसर होगा वो कोई भी आंसर मतलब कोई भी आ जाए। जैसे मैं कहता हूं इसका आंसर सी आ गया, तो ये सी जो आंसर आना चाहिए वो उस सेट में होना ज़रूरी है। अगर वो आंसर उसमें आ गया इट मीन्स ये क्लोज है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जो है यहाँ पर ए बी की जगह पर जो सेट ले रहा हूँ, अब 1 2 3 4 एंड 5, मैंने एक वैल्यू ए बी की वैल्यू ले ली 1 और 2। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं 3 उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 1 और 2 ये हमारे पास ये क्लोज है, किसके लिहाज से, इस सेट के लिहाज से। ठीक है, 1 2 ये हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास अगर मैं 2 और 3 लेता हूं तो दोनों को, ये 2 नंबर हमने लिए हैं 2 और 3, इनको जमा करें आंसर 5 आया, तो ये 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारे पास ये दोनों भी क्लोज है। अगर मैं 4 + 5 लेता हूं, आंसर हमारे पास 9 आएगा, ये इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 4 + 5 ये क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। इट मीन्स ये हमारे पास ये टोटल सेट क्लोज नहीं है। तो इस सेट को क्लोज होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स का आपस में प्लस होना, प्लस करके आंसर जो उसमें बिलोंग करना ज़रूरी है। इसका सिंपल जो मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। ये हमारे पास एक सेट हमारे पास दिया हुआ है 0 1, जो हमारे पास एक सेट है, इसको चेक करना है कि ये क्लोज है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक जो है टेबल होता है, ठीक है, ट्रूथ टेबल। यहाँ मैं प्लस के लिहाज से कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ 2 वैल्यू, एक 0 एक 1 है। इधर भी आपने वही 0 1 वाली जो है आपने वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करें, 0 + 0 आंसर 0 आएगा। आप अगली वैल्यू प्लस करें 0 + 1 तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो वैल्यू 1 + 0 करें तो हमारे पास 1 आएगा। ये 1 + 1 करें तो ये 2 आएगा। तो आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर ये 2 है, ये उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इट मीन्स हमारे पास ये जो हमारे पास सेट है ये भी क्लियर नहीं है, क्लोज नहीं है। क्लोज चेक करने के लिए आपने ये जो टेबल यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगली इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास जो है क्लोज के बाद कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमारे पास बहुत आसान सी है, ये और ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल भी होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ये हमारे पास ऐसे हैं कि 2 नंबर अगर हमारे पास कोई भी दिए हैं ए और बी,
उनको अगर प्लस करें आंसर में इक्वल, दूसरी तरफ हमारे पास हमने पहले ए रखा फिर बी रखा, इधर हमारे पास हम बी पहले रखें और ए को बाद में रखें, आंसर दोनों को बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इट मीन्स 2+3 करें या फिर 3+2 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास आंसर दोनों का 5 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो यही मतलब कम्यूटेटिव की बात यही है, इजीली आपको कंसेप्ट इसका कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी हमारी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज होगी, 2 नहीं बल्कि 3 वैल्यूज होगी। जैसे मैं कहता हूं a + b + c = a + b + c। इसमें कंसेप्ट ये है हमारे पास, इसमें ब्रैकेट्स का कंसेप्ट है, मतलब जो हमारे पास a अलहदा है और b + c जो है वो ब्रैकेट में है, इधर हमारे पास c अलहदा होगा और जो हमारे पास a और b ब्रैकेट में होगा। मतलब आपने ब्रैकेट चेंज करनी है, पहले लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट लगी हुई है, इसमें फर्स्ट 2 टर्म में ब्रैकेट लगी हुई है। मतलब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसलिए ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कहलाती है। आप अगर ब्रैकेट चेंज हुई नजर आ रही है कि हमारे पास पहले लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट लगी है और इधर हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म में ब्रैकेट लगी हुई है, और यही ब्रैकेट होनी चाहिए राउंड ब्रैकेट जो है, स्मॉल ब्रैकेट जिसे कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसको कहते हैं 2 जो है +3 है ये ब्रैकेट में, और उसके साथ प्लस हमारे पास 5 मैं कर देता हूँ, इधर भी हमारे पास जो है मैं कह देता हूँ कि 2+3 है, 2+3 और उसके बाद जो है 5 है। दोनों का आंसर आप सॉल्व करेंगे तो वही सेम आएगा, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अगली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, हम ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी जो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आपने 2 टर्म्स जो है प्लस करनी है। मतलब मैं यहाँ पर करूँ कि आपने 1 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करना आंसर 0 दे दें। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 5 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करें आंसर 0 दे दें। तो सोचे क्या आपके ब्रेन में आ रहा है कि 1 प्लस कोई एक ऐसा नंबर प्लस करें तो आंसर हमें 0 मिल जाए। तो प्लस के लिहाज से जो 0 है वो हमारे पास एक उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। तो हमारे पास ये क्या है, 0 उसकी आइडेंटिटी वैल्यू है, तो हमारे पास इसको कह सकते हैं, मतलब फ़र्क ना पड़े, बल्कि मैं इसकी जगह पर मैं यह कह देता हूँ यही आंसर वापस दे दें, ये ज़्यादा बेहतर है। सॉरी, इधर 5 आना चाहिए। ये मतलब आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं कि आप उस वैल्यू के साथ अप्लाई करें और जो है कोई फ़र्क ना डालें। जैसे मैं कहता हूँ 5 के साथ मैंने जो है 0 प्लस कर लिया, 5 + 0, तो हमारे पास उसमें आंसर वही हमारे पास क्या आएगा, वो 5 आएगा। ये हमारे पास इसके साथ 1 के साथ भी 0 ऐड करो तो हमारे पास 1 आएगा। तो हमारे पास 0 जो है वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 जो हमारे पास है इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास है एडिशन, जमा के लिहाज से जो हमारे पास 0 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर के साथ हम प्लस करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस ऐसे नंबर्स को हम आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। तो इस तरह की कोई फॉर्म आएगी जिसमें 0 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है इसके अगली प्रॉपर्टी है वो इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स हमारे पास क्या होता है, इनवर्स कहते हैं उलट को। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, जमा के लिहाज से किसी नंबर का इनवर्स क्या होता है। ठीक है, प्लस के लिहाज से इनवर्स, इनवर्स का मतलब हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जैसे मैं 3 है, 3 के साथ कोई नंबर प्लस करूं आंसर आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी हमारी प्लस के लिहाज से 0 थी, तो यहाँ पर आंसर हमें 0 मिलना चाहिए। तो 3 का प्लस के लिहाज से जो इनवर्स होगा, ठीक है, ये इनवर्स नंबर होगा, वो हमारे पास -3 होगा। 3 + -3 करें तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी, इनवर्स ऐसा नंबर कहलाता है जो आप उस नंबर के साथ
कोई और नंबर मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, हम ऐड के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से बात करें तो ऐड करें और आंसर में हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो इन्वर्स नंबर कहलाता है। जैसे 3 -3 का इन्वर्स है और -3 3 का इन्वर्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स नंबर कहलाते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ -5 है, इसका आप जो है मुझे बता दें कि जो इन्वर्स नंबर कौन सा होगा, तो -5 का +5 जो हमारे पास इन्वर्स नंबर होगा, तो ये हमारे पास इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो है रियल नंबर्स की वही प्रॉपर्टीज जो है 5 अपनी डिस्कस की है, वो हमने की है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इसको चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई के लिहाज से वो प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ठीक है, तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे पास क्लोज थी। ठीक है, क्लोज या क्लोजर जिसे हमने नाम दिया था, क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिहाज से हमारे पास इसमें वही सेम मैं नंबर कहूँगा कि हमारे पास एक सेट वही मैं ले लेता हूँ 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, इसको मैंने चेक करना है कि ये क्लोज है या नहीं है। तो क्लोज के लिए आप वही टेबल बनाएं, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है 0 1 और इधर से 0 और 1। आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है देखें, 0 और मल्टीप्लाई 0, यहाँ मल्टीप्लाई करना प्लस नहीं, 0 × 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आ जाएगा, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1। तो ये जो सारे 4 आंसर आए हैं, आप देख रहे हैं कि ये 4 के 4 जो आंसर है वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्लोज सेट है मल्टीप्लाई के लिहाज से। लेकिन हमने इसको चेक किया था प्लस के लिहाज से तो क्लोज नहीं था, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से ये क्लोज सेट है। ठीक है, तो इसका मैं सिंपल बताऊं कि आपने उस सेट में से 2 नंबर लेने हैं ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर सी आएगा वो बिलोंग करना चाहिए उस सेट में से। अगर उस सेट में से वो आंसर आ रहा है इट मीन्स वो 2 जो हमारे पास नंबर्स क्लोज है, आपने सारे के सारे नंबर चेक कर रहे हैं आपस में उनके मल्टीप्लाई करके। अगर वो सब के मल्टीप्लिकेशन से जो सारे के सारे नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनके जो आंसर आ रहे थे उस सेट में से आ रहे हैं, इट मींस वो मल्टीप्लाई के लिहाज से क्या होगा, क्लोज होगा। अगर एक भी आंसर उस सेट में से नहीं आ रहा तो वो हमारे पास क्लोज सेट नहीं होगा, क्लोजर सेट नहीं होगा, या फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो इसमें आपने 2 नंबर लेने हैं, कोई भी हमारे पास, आपने ए मल्टीप्लाई बी करना है। कम्यूटेटिव वर्ड जब भी आ जाए तो आपको ये याद रहना चाहिए कि उसकी हमने सिर्फ क्या करनी है, जगह तब्दील करनी है। तो ये ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास, इसमें हमने जगह चेंज की है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, पहले ए था, इधर हमारे पास हमने बी को पहले रख दिया, तो दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई मैं 3 कर लेता हूँ या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 कर लेता हूँ तो आंसर क्या आना है, 6 आना है। तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, ज़रब के लिहाज से। तो हमने पीछे इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक की थी, वो किसके लिहाज से, जो एडिशन के लिहाज से। ठीक है, अब जो मैं अगली प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात कर देता हूँ कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। वो हमारे पास है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिहाज से ये चेक करनी है, क्योंकि एडिशन के लिहाज से मैंने बताया था कि 0 आइडेंटिटी नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई के आप किसी नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि फ़र्क ना पड़े। जैसे मैं कहता हूँ 5 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करो, आंसर दोबारा वही मिल जाए, तो हमारे पास आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आप इसमें कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो है 1। तो मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 इज आइडेंटिटी नंबर। तो मल्टीप्लाई के लिहाज से कौन सा नंबर आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी नंबर है मल्टीप्लाई के लिहाज से, और 0 जो था वो आइडेंटिटी नंबर था प्लस के लिहाज से। तो आप 1 किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो दोबारा वही आंसर आ जाएगा। जैसे 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही 5 आ गया, -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। तो 1 हमारे पास इसका आइडेंटिटी नंबर है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास इसकी आइडेंटिटी के बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स मैंने पहले ही बताया कि इन्वर्स कहते हैं उलट को, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से क्या चीज़ उलट होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें। इन्वर्स आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन्वर्स वो नंबर कहलाएगा कि हम उस नंबर के साथ वो चीज़ अप्लाई करें और आइडेंटिटी आंसर दे। मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी 1 है, तो 1 आंसर कैसे आएगा, हम 3 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो आप सोच सकते हैं, तो आप कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा कि वो नंबर कौन सा होगा। अगर मैं x के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो ये आप सोचें, तो ये चीज़ इन्वर्स आएगा, वो हमारे पास क्या होगा 1/3। अब 1/3 एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो कैंसिल होके 1 आंसर देगा, ये भी 1 जो x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। इसी तरह अगर एक a है, a के साथ हम मल्टीप्लाई करें a की पावर -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी 1 आएगा। -1 का मतलब पावर जो ये बटा में आ जाएगा, मतलब आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं, 1/, क्या हो जाएगा, ये a आ जाएगा। इस तरह भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको इस फॉर्म में, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर 1 दे देगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी जो है, सॉरी इन्वर्स प्रॉपर्टी थी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में आपने ये याद रखना है, मल्टीप्लाई के लिहाज से वो उलट नंबर हो और उसको कैंसिल करें तो आंसर 1 आ जाए, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड देन इसी तरह इसकी अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 नंबर है, हमारे पास a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसी तरह हमारे पास a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी। आपने जब भी एसोसिएटिव की बात करनी है तो उसमें ये चीज़ याद रखनी है कि एसोसिएटिव में हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं। तो इसमें हम लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट लगाते हैं, और जो हमारी अगली है इसमें हम लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम फर्स्ट 2 टर्म में जो है ब्रैकेट को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जाम्पल दे दें 2 × 3, फिर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 5 कर ले, और इधर हम 2 जो है मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट पहले लगा दे, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो मोस्टली बच्चों को नहीं समझ आती, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से भी होती है और एडिशन के लिहाज से भी। तो पहले मैं एडिशन के लिहाज से जो बता दूं कि ये जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से कैसी होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर्स 3 हो गए, जैसे एसोसिएटिव था इसी तरह है हमारे पास एक वैल्यू जो हमारे पास a है, उसके साथ b + c हमारे पास, ये 2 नंबर प्लस हो रहे हैं a b + c, उसके साथ हम एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन दरमियान में प्लस, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a c हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है प्रॉपर्टी जो है, ये हमारे पास इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं लेफ्ट से, तो इससे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे पास लॉ कहते हैं या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यही जो चीज़ है हम राइट से मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे a + b कर लें और c को इधर से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ से हम इसको करें मल्टीप्लाई, तो c a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ac, प्लस हमारे पास आ जाएगा c को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा bc। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, लेकिन ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है क्योंकि ये लेफ्ट थी और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, देखो आगे जो हमारे पास एक जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई के लिहाज से, ये मैंने एडिशन के लिहाज से बताया था, मल्टीप्लाई के लिहाज से सेम इसमें यही होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ जो होती है वो
सिर्फ मल्टीप्लाई में आ जाती है और कुछ भी नहीं, सारी के सारी ऐसे ही है मतलब। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर समझ आ गया है तो आप अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।